क्या आपने कभी अपने भीतर उस परम शांति की पुकार सुनी है, जहाँ कोई शोर नहीं होता, केवल मौन होता है? यह वही मौन है जहाँ आत्मा स्वयं को पहचानती है। श्रवण, मनन, निदिध्यासन और समाधि, यही वह दिव्य मार्ग है जो आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। श्रवण, जब हम संत वचनों को पूरे समर्पण से सुनते हैं। मनन, जब हम उस सुने हुए ज्ञान पर गहराई से विचार करते हैं। निदिध्यासन, जब वह ज्ञान अनुभव बन जाता है। और समाधि, जब हम स्वयं को ब्रह्म रूप में जान जाते हैं, पूर्णता में लीन हो जाते हैं। इस यात्रा में केवल बुद्धि नहीं, बल्कि हृदय की आह्वान, समर्पण और साधना का संगम होता है। यह वीडियो आपको आत्मा की उस गहराई तक ले जाएगा जहां केवल मैं कौन हूं का उत्तर रहता है। आइए इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलें, जहां सुनना ही साधना है, विचारना ही तप है, जीना ही ध्यान है और खो जाना ही मोक्ष है। आज का सत्संग आत्म साक्षात्कार के लिए श्रवण, मनन, निध्यासन और समाधि में जाने की क्या-क्या संभावनाएं हैं, इसके संबंध में है। ये ऐसा विषय है, इसमें जितनी भी चर्चा की जाए वो कम है, पर अगर स्वयं आप इस रास्ते पे चलने लगोगे, तभी इसका कुछ लाभ होगा। अंग्रेजी भाषा में अगर आज के सत्संग को की व्याख्या की जाए, तो वो है prospect of listening, supernatural knowing, living in truth, and escatasy for the self-realization। सारांश में हिंदी भाषा में इसका तात्पर्य यही है कि हमें आत्म साक्षात्कार के लिए क्या करना चाहिए। यही हमारे जीवन का लक्ष्य भी है। जो भी हम कर रहे हैं मानव जीवन में, जीवन यापन करने के अलावा सबसे ऊंची अवस्था वही है जब हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लें। अब प्रश्न ये है कि आत्म साक्षात्कार क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन क्या है? ये बड़ा ही गहरा प्रश्न है। आत्मा का मतलब सेल्फ से है, आपकी चेतना से है और आपके साक्षी रूप से है। आप स्वयं ही साक्षी हैं। आप स्वयं स्वयं को नहीं देख सकता, पर अगर आप स्वयं के साथ रहना सीख जाएं, तो यही आत्मा का साक्षात्कार है। अगर आप अपनी आत्मा के साथ रहें, मतलब आप स्वयं के साथ रहें। आत्मा तो ज्ञान रूप है, परमात्मा का रूप है, तो आपको आत्मा के साथ रहने से यही समझना चाहिए कि मैं परमात्मा के साथ हूँ। अगर जीवन में आप इस अवस्था में आ जाएं, इस अवस्था की कुछ किरणें भी आपके पास पहुंच जाएं, तो आप पूर्ण रूप से शांत हो जाएंगे, स्वयं को समझ लेंगे। और जब स्वयं को समझ लेंगे, तो आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, वो सब लुप्त हो जाएंगी, वो सब शून्य हो जाएंगी। तो इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए 4 ही सीढ़ियां हैं। सबसे पहले श्रवण। श्रवण का मतलब सुनने मात्र से नहीं है। सुनने में तो आप एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। यहाँ श्रवण का मतलब जो है, तात्पर्य जो है, वो बड़ा गहरा तात्पर्य है। जब आप पूर्ण रूप से विचारों से भरे हुए हैं, वासनाओं से भरे हुए हैं, आपका घड़ा भरा हुआ है, तब उसमें कुछ भी समा नहीं सकता। जो भी आप सुनोगे या जो भी आप श्रवण करोगे, वो ऊपर से ही निकल जाएगा, क्योंकि आपका घड़ा तो भरा हुआ है। सो आत्म साक्षात्कार के लिए पहली अवस्था पे कदम रखने पर
आपको स्वयं को शून्य करना पड़ेगा, तभी आप कुछ सुन सकते हो। आपके अंदर प्यास हो तभी तो पानी पियोगे। दूसरी सीढ़ी आती है मनन की, तीसरी आती है निध्यासन की और चौथी सीढ़ी है समाधि की। अगर आप पहली सीढ़ी पे चढ़ गए, आपका श्रवण पूर्ण रूप से हो गया, आप श्रावक हो गए, तो आप ये समझो कि बाकी अवस्थाएं बड़ी सरलता से आ जाएंगी। श्रावक बनना ही बड़ा कठिन है। आप स्वयं ही देखो, कोई गहरी बात अगर सुनना हो, पहले तो आप सुनना ही नहीं चाहोगे। दूसरा, अगर सुनना भी चाहोगे तो आप एकदम निद्रा की अवस्था में पहुंच जाओगे। तभी आप देखो, कोई भी सत्संग चल रहा हो मंदिर गुरुद्वारों में, अगर ध्यान से अध्ययन करो तो आधे से ज्यादा लोग सोए ही होते हैं। सुनने मात्र से ही उनको नींद आ जाती है, मतलब उस उनके अंदर कुछ समा ही नहीं सकता। तो श्रवण करना बहुत मुश्किल है। सुनने के लिए आपको विचार रहित होना पड़ेगा, अपनी सब समस्याओं से ऊपर उठना पड़ेगा। आप ये समझो कि आप एक घड़ा हो मिट्टी का। जब इस मिट्टी के घड़े को आप पूर्ण रूप से खाली कर लोगे और तब अगर इसमें सुगंधित इत्र डालोगे, अतर डालोगे, और फिर अगर अतर को निकाल भी लोगे तो घड़े में उसकी सुगंध आती रहेगी, क्योंकि जो अतर आपने डाला है वो घड़े के क्षुद्र छिद्रों में आके समा गया है और अतर बाहर निकलने के बाद भी आपको सुगंधित करता रहता है। तो पहले तो घड़े को खाली करना है, आपको विचार शून्य होना है और उसके बाद इसमें परमात्मा के रूप का सुगंधित पदार्थ डालना है, प्रभु का नाम डालना है। अब प्रभु का नाम इसमें डालने की सरल विधि यही है कि पहले तो आप जब प्रातःकाल उठते हो, अपने कर्मों से निर्वृत्त होकर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करो, ताकि थोड़ी आपको थकावट हो जाए शरीर में। आपकी जो शक्ति जो है शरीर में, जो विभिन्न अंगों में जमा हो गई है, वो गांठों के रूप में ना रह करके आपकी मांसपेशियों को शक्ति दे और फिर वहां से उसका निवारण हो जाए। अगर आप ऐसा करोगे तब आप शांति से बैठ पाओगे। अगर आप कुछ भी भौतिक एक्सरसाइज नहीं करते तो साधना में बैठना कठिन हो जाता है। तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करके आप बैठो, उसके बाद प्रभु का नाम का जाप करो, ओम का जाप करो, राम के नाम का जाप करो, जो भी आप जानते हो या जो भी आप जीवन में करते रहे हो। सबसे श्रेष्ठ तो ओम का जाप ही होता है। अब यहाँ अगर आप केवल ओम का जाप ही करोगे तो उससे कुछ लाभ नहीं होगा। ओम का जाप ऐसे करो कि जैसे आप स्वयं उसको सुन रहे हो। अक्सर क्या होता है, आप जाप करते हो तो वो भौतिक रूप से होता, आप स्वयं नहीं सुनते। यहाँ स्वयं से सुनने का मतलब ये है, जैसे आपने ओ किया तो आप खुद सुनो उसको। जैसे सुनोगे तो आपकी आत्मा अंदर से सुनेगी उसको, आप साक्षी रूप में आ जाओगे, क्योंकि हमने साक्षी का ही साक्षात्कार करना है, साक्षी को ही जगाना है। तो जो भी जाप करते हो उसको स्वयं सुनो। पहले आप
शब्दों की के रूप में जोर से जाप करो, जैसे ओम, और उसको सुनो। 10-15 मिनट ऐसे जाप करो। फिर धीरे-धीरे जब आप ये समझो कि आप मन से जाप करने की अवस्था में आ गए हो, तो मन से धीरे-धीरे जाप करो, पर अपने कानों से सुनो। अगर आपने उसको सुना नहीं, तो वो जाप का कोई मतलब नहीं है। स्वयं सुनने का मतलब ये है कि आप साक्षी रूप में हैं, आपकी आत्मा सुन रही है, आप स्वयं की आत्मा के साथ हो। जब इस रूप में आप कुछ समय तक जाप कर लोगे, या तो आपको ये करते हुए निद्रा आ जाएगी, निद्रा आ जाती तो सो जाओ, कोई परवाह नहीं, अगले दिन फिर करो। एक समय ऐसा आएगा, आपको निद्रा नहीं आएगी और आपके मन के अंदर ये जाप चलता रहेगा, और ये आप पहले अपने मन से सुनोगे, फिर अपनी आत्मा से सुनोगे, और कुछ वक्त के बाद, कुछ महीनों के बाद या कुछ दिनों के बाद, वो सब कहना मुश्किल है। सुनते-सुनते जब भी जाप करोगे, आपको अपनी आत्मा का आभास होगा। पहले मन का आभास होगा, और जब मन भी मंत्र में डूब जाएगा, तो फिर आत्मा का आभास होगा। ये स्थिति कब आती है, कितने समय के बाद आती है, ये सब कहना मुश्किल है। पर ये स्थिति अवश्य आएगी। मतलब आपने अपने घड़े में जो सुगंधित अतर डाला है, उसकी स्मेल आपकी आत्मा को आने लगेगी। धीरे-धीरे ये स्मेल इतनी बढ़ जाएगी कि आप अपने शरीर को भी भूल जाओगे, अपने मन को भी भूल जाओगे। ये आपकी अमनी दशा होगी। आप केवल चेतना से ही उसको सुनोगे। मतलब आप जागरूक रूप में सुनोगे। जागरूक रूप में सुनने का मतलब ये है, आत्मा के साथ उसको सुनना। तो इसमें धीरे-धीरे आपकी आत्मा का विकास होगा। यही स्वरण की पहली दशा है। जब ये स्थिति काफ़ी गहरी हो जाएगी, आप बिना गैप के ही प्रभु का नाम ले रहे हो। आपके मन में राम की धुन चल रही है या ओम की धुन चल रही है, उसमें कोई स्पेस नहीं है। जब स्पेस नहीं है तो मन विलीन हो जाता है। पर आप जागरूक रूप से इसको सुन रहे हो, आपकी आत्मा सुन रही है। तो स्वरण से आपकी मनन की दशा आ गई। आप मन से ऊपर हो गए, और धीरे-धीरे यही सुनते-सुनते आपकी निर्ध्यासन की अवस्था आ जाएगी। निर्ध्यासन की अवस्था का मतलब है ध्यान की अवस्था, ध्यान की गहरी अवस्था। सिर्फ आप ओम का जाप सुन रहे हो, आपको कुछ करना नहीं है। अगर बीच में मन आ जाता है तो तो बंद कर दो। आपकी साधना हो गई उस दिन के लिए। अगले दिन फिर शुरू करो। ऐसे करते-करते कुछ वक्त के बाद या कुछ महीनों के बाद आप जाप करोगे, तो मन में बहुत समय तक विचार नहीं आएंगे। वो आपकी निर्ध्यासन की अवस्था है। ये अवस्था वैसी है जैसे आप ध्यान में चले गए, और ध्यान की अवस्था में अंदर से जाप चल रहा है। आप उस जाप के साथ हो, कुछ करना नहीं है। होश में उसको सुनते रहना, उसके साथ एक हो जाना। ये एक होने का मतलब ये है कि आपकी जो चेतना शक्ति है, आत्मिक शक्ति है, उसका विस्तार हो रहा है। आप साक्षी के साथ हो। साक्षी के साथ होने का मतलब यही होता है, उसमें कोई विचार ना हो, कोई भाव ना हो, और प्रभु के मंत्र के साथ हो। थोड़े समय के बाद आपका ये मंत्र भी समाप्त होने लगेगा।
आपको ऐसा लगेगा कि मैं शून्य की अवस्था में आ गया। तो शून्य को देखते रहो। जब आपका आंतरिक मन मंत्र का जाप भी ना कर सके तो शून्य को देखते रहो। जैसे-जैसे शून्य को देखोगे तो निर्धासन की अवस्था बढ़ती जाएगी। आपकी आत्मा का विस्तार होगा, आपके चैतन्य का मैनिफेस्टेशन होगा। होने दो उसको, देखते रहो जितना देर देख सकते। अगर देखने से और सुनने से मन विचलित हो जाता है तो छोड़ दो, फिर कोई फ़ायदा नहीं। अगले दिन फिर शुरू करो, तब देखोगे आप ज़्यादा देर तक कर पा रहे हो। आपको ज़्यादा आनंद आ रहा है और ये आनंद जैसे बढ़ता जाएगा, धीरे-धीरे कुछ सालों के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, वो मैं नहीं कह सकता, वो आपको समाधि की अवस्था में ले आएगा। आपकी आत्मा उस परमात्मा के साथ मिल जाएगी। तो आप मनन से, निध्यासन से समाधि की अवस्था में पहुँच जाओगे और इस अवस्था में आपको खूब आनंद आएगा। जभी भी कोई विचार आता है, तो पहले उसको देखो, अगर वो आत्मा में डिसॉल्व हो जाता है, तो ठीक है, नहीं है तो ध्यान की अवस्था को छोड़ दो, उससे कोई फ़ायदा नहीं। फिर अगले दिन करो। ऐसे करते-करते एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपके घड़े की जो अतर की स्मेल है, वो सूक्ष्म रूप से आत्मा का विकास करेगी और आप समाधि की अवस्था में आकर के ऐसे लीन हो जाओगे कि जैसे यही आपका संसार है। शुरू में ये अवस्था 3 मिनट के लिए आएगी, 2 मिनट के लिए आएगी। धीरे-धीरे ये अवस्था का समय बढ़ता जाएगा। कितना बढ़ेगा ये कहना मुश्किल है। जब गुरु नानक की ये अवस्था आई थी, तो वो पानी के अंदर 3 दिन तक रहे थे। 3 दिन तक वो समाधि की अवस्था में रहे थे। कुछ लोग तो ज़मीन के अंदर कई दिन तक रह जाते हैं। इस अवस्था में इतना आनंद होता है। इसमें कोई भूख-प्यास नहीं लगती। आप परमात्मा के साथ हो। आत्मा को भोजन की कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ से डिवाइन पावर आपके पास आती है। इस अवस्था में पहुंचकर ही मोहम्मद साहब को कुरान की आयतें आई थी। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन बाद में उनकी सब समझ में आ गया। यही अवस्था महावीर के साथ भी आई थी। यही अवस्था महात्मा बुद्ध के साथ भी हुआ था और गीतांजलि भी इसी अवस्था में लिखी गई थी। रविंद्रनाथ के जो कार्यकर्ता थे उनके साथ उनको ये इंस्ट्रक्शंस थी, जब रविंद्रनाथ की ये अवस्था आती है तो सब लोग कमरे से बाहर चले जाते हैं। उनके शरीर में इतना कंपन होता है और फिर वो लिखने बैठ जाते हैं। इस अवस्था में आकर ही आध्यात्मिक शक्तियाँ आपसे बड़ा-बड़ा कार्य करवा लेती। जब व्यक्ति इस अवस्था में बहुत देर तक रह पाता है, यही पूर्ण समाधि की अवस्था है। यहाँ आपका मन नहीं होता, आपकी चेतना महाचेतना से मिल जाती है। जब आपकी चेतना महाचेतना से मिलती है, तो चेतना के जितने भी विकार हैं, जितने भी आपने कर्म किए हुए हैं, जिसका भी आपकी आत्मा में कुछ भी इम्प्रेशन है, वो पूर्ण रूप से धोया जाता है। क्योंकि परमात्मा में इतनी शक्ति है, जितनी भी दुष्टता है आत्मा के ऊपर, वो सब निकल जाती है और आत्मा पूर्ण रूप से पवित्र हो जाती है। उस समय कितने भी समय तक व्यक्ति समाधि की अवस्था में रहता है। इस अवस्था में उसके साथ क्या होता है, उसको नहीं पता, क्योंकि वह मन तो है ही नहीं। जब धीरे-धीरे
श्वास आने लगते हैं तो फिर निर्ध्यासन की अवस्था में आहिस्ता आहिस्ता पहुंच जाता है। जब वो निर्ध्यासन में पहुंचता है तब उसको मन की कुछ किरणें मिल जाती हैं, क्योंकि मन तो द्वार पर ही खड़ा था। तो मन याद करने की कोशिश करता है कि उस अवस्था में क्या हुआ। पर 99% लोग जो समाधि की अवस्था में जाते हैं, जब वो निर्ध्यासन में पहुंचते हैं तो उन्हें कुछ भी याद नहीं आता, क्योंकि वहां मन तो था ही नहीं। मन इतनी दूरी पे था कि जैसे दूरबीन से कुछ देख रहा हो। उसके बाद वो मनन की अवस्था में आता है। लेकिन कुछ एक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो निर्ध्यासन में आकर के उनको थोड़ी थोड़ी स्मृति आती है कि वहां क्या हुआ था। महात्मा बुद्ध जब समाधि से निर्ध्यासन की अवस्था में आए तो पूर्ण रूप से ही शांत थे। 7 दिन तक कुछ भी बोले नहीं, ऐसे मौन हो गए कि उसी अमृत में स्नान कर रहे हैं। तब देवताओं को बड़ी चिंता हुई, इतना ज्ञान प्राप्त करके जो व्यक्ति आया है, अगर वो चुप रहेगा तो संसार को क्या ज्ञान मिलेगा उससे। देवताओं ने आकर के वंदना की। पहले तो महात्मा बुद्ध कुछ नहीं बोले, बाद में उन्होंने ये कहा, मैं उस अवस्था के बारे में आपको क्या बताऊं। मैं अगर मेरे को कोई बताता माँ कि ये हुआ है तो मैं विश्वास ही नहीं कर सकता था, जब तक कि मैं खुद अवस्था में वहां से जाके वापिस ना आऊं। अगर मैं वहां से जाकर के वापिस ना आया होता तो कोई व्यक्ति जो पहले वहां से जाके वापिस आता, मेरे को संक्षेप में बताता तो मेरे को विश्वास नहीं होता। इसलिए मेरा बोलने से कोई फायदा नहीं है आपको। आप नहीं समझ सकते कि वहां क्या होता है, और मेरे को भी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है। लेकिन जब देवताओं ने वंदना की कि आप कुछ तो बताओ, तो उन्होंने ये कहा, जो व्यक्ति निर्धासन तक पहुंच गया तो समाधि में पहुंच ही जाएगा। मेरे बोलने से कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन जब देवताओं ने बहुत ज्यादा ही प्रार्थना की और कहा, जो नहीं पहुंच सकते उनको छोड़ो, लेकिन जो दरवाजे पर ही खड़े हैं उनको तो कुछ लाभ हो सकता है। तो जब महात्मा बुद्ध ने ये सुना, तब उन्होंने ज्ञान बांटना शुरू किया और उस ज्ञान को 40 साल तक बांटते ही रहे। महावीर जब इस अवस्था से वापस आए, तब उनको सब कुछ स्पष्ट दिखने लगा कि क्या होने वाला है। एक बड़ी प्रचलित कथा है उनके बारे में। उनका एक शिष्य था गोस्वामी। महात्मा महावीर ने बोला, ये जो सामने पौधा है ना, ये तो जो अभी अंकुरित हुआ है, ये 4-5 दिन में बढ़ जाएगा। तो गोस्वामी ने बोला, आप कैसे कह सकते हो। उसने पौधे को जाके पैर से मसल दिया और चला गया और बोला कि अब कैसे बढ़ेगा ये। लेकिन 2 दिन के बाद इतनी बारिश हुई कि वो पौधा फिर से अंकुरित हो गया। महावीर ने देखा कि वो अंकुरित हो गया। उन्होंने गोस्वामी को बोला, अब देखो कैसे बढ़ गया ये, क्योंकि मेरे को दिख रहा था कि ये बढ़ेगा। मैं ज्ञान के चक्षुओं से देख रहा था। तो जब आप समाधि से वापस आते हो तो आपको सब कुछ स्पष्ट रूप में हो जाता है। आपके सामने कुछ भी मिस्ट्री नहीं रहती, सब आपको स्पष्ट दिखने लगता है कि क्या होने वाला है। इसी तरह समाधि में आया हुआ व्यक्ति जब मनन से पहली दशा में आता है, जिसको स्वरण की दिशा कहा जाता है, तब वो सुनता नहीं है, तब वो सुनाता है।
तो उसकी अवस्था सतगुरु की हो जाती है। वो अपना ज्ञान बाँटता है। जो पहले सुनता था, अपने अंदर अत्तर को जमा करता था, अब अत्तर को संसार के सामने फैलाता है। ऐसा फैलाता है कि सारा संसार को उससे लाभ हो सके, उस सुगंध से सब प्रभावित हों, और कई सालों तक सुनाता रहता है। वो सुना तभी पाता है जब उससे पूछा जाए। ना पूछा जाए तो वो अज्ञान के रूप में ही रहता है। उसके अंदर की शक्तियां तभी प्रकट होती हैं जब किसी को उसकी आवश्यकता हो। अगर आवश्यकता नहीं हो तो वो शांति रहता है और अपनी समाधि की अवस्था में ही रहता। आपको शायद मालूम नहीं है कि जय कृष्णमूर्ति जी को भी समाधि की अवस्था में जब ले जाया गया तो वहीं उनको संपूर्ण ज्ञान दिया गया। उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ समाधि की अवस्था में ही प्राप्त हुआ, और दूसरे दिन जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो पुस्तक की फॉर्म में उनके बोलने से ही लिखा गया। जब आदमी व्यक्ति समाधि की अवस्था से वापस आता है तो जो सुनता है वो उसके मन में अंकित हो जाता है। जब सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया तो जाते हुए अपने साथ वेद की पुस्तकें ले जाना चाहता था। तो पंडित के पास गया, बोला कि मेरे को वेद दे दो। पंडित जी के पास एक ही पुस्तक थी, उनके पास उसकी कोई दूसरी कॉपी नहीं थी। तो उन्होंने बोला मैं नहीं दे सकता ये। जब उसने बहुत आग्रह किया तो बोले कि 2 दिन के बाद आना। तो इस बीच में उन्होंने सारा पाठ अपने बेटे को सुनाया, और बेटे की बड़ी महान अवस्था थी। सब कुछ बेटे के मनोस्थल में अंकित हो गया। उन्होंने सिकंदर को पुस्तक दे दी, और उसके बाद बेटे ने जो सुना था वो बोलना शुरू किया, और पंडित जी ने लिख करके वेद की पुस्तक बना ली। जब व्यक्ति ध्यान की अवस्था में जाके आता है तो उसकी जो मानसिक शक्ति होती है वो फोटोग्राफिक शक्ति के रूप में हो जाती है। ऐसा ही ऐतिहासिक रूप में 300 साल पुरानी कथा है गुरु गोबिंद सिंह जी की। उस समय गुरु ग्रंथ साहब की उनके पास एक ही पुस्तक थी, और उसको किसी ने चोरी कर लिया, ले गया वो। तो दूसरे दिन ही पूरा गुरु ग्रंथ साहिब जो 1500 पेज का है, उन्होंने बोल करके अपने शिष्य से लिखवा लिया। कहने का मतलब है जब व्यक्ति समाधि की अवस्था से वापस आता है तो सब कुछ ज्ञान रूप में उसके समक्ष ही होता है, और यही आत्मा का ज्ञान है। आत्मा को किसी शक्ति की जरूरत नहीं होती। जब आप परमात्मा से मिलकर आ जाते हैं, उसके साथ रह लेते हो समाधि की अवस्था में, और हर समय उसी के साथ रहते हो, तब कुछ भी आपसे छुपा हुआ नहीं रहता। सब कुछ आपके समक्ष हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं रहता जो आपके लिए ना जाना हुआ हो, आपके लिए कोई मिस्ट्री हो। सब आपके सामने समक्ष ही होता है। इसी विधि का प्रयोग रशिया में बच्चों के ऊपर भी किया गया। उन्होंने कैसा किया ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इस अवस्था में लाकर के जब उनको सुला दिया गया तो जो भी उनको ज्ञान देना था बच्चों को दिया गया, और बाद में उन्होंने वही सब कुछ बच्चों से जब पूछा तो वो पूर्ण रूप से ऐसा बता दिए जैसे कि वो सब जानते ही हैं। तो जब आप समाधि की अवस्था में जाते हो
तो आप सारे ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हो। आप इतने ऊंचे शिखर पे पहुंच जाते हो कि आपको सब कुछ दिखाई देने लगता है। और जो व्यक्ति पृथ्वी पे होता है वो मुश्किल से 2-4 फीट ही देख पाता है। जो इस महान अवस्था में पहुंच जाता है तो सारे ब्रह्मांड के साथ एक होने पर सब कुछ उसको स्पष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी है कैसे उस अवस्था तक पहुंचा जाए। सबसे पहली सीढ़ी तो श्रवण की है। सुनो, स्वयं को खाली कर करके। जैसे आपके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली घड़ा है, उसमें प्रभु का नाम डालो और ऐसे डालो कि उसके छिद्रों में समा जाए। जब उसके हर एक छिद्र में परमात्मा का नाम होगा तो नाम की जो किरणें हैं वो निकलकर आपके मन को प्रभावित करेंगी। घड़ा तो शरीर है, मन उसके ऊपर की अवस्था है। जब वो मन को प्रभावित करेंगी तो मन शांत हो जाएगा उस परमात्मा की शक्ति से, उस मंत्र की शक्ति से, उस शून्य की शक्ति से। जब शांत हो जाएगा तो वही शक्ति ऊपर जाकर के निर्ध्यासन का रूप बनेगी, आपको मेडिटेशन का रूप दे देगी। आप स्वयं के साथ एक हो जाओगे। अब जब ये अवस्था बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाएगी कि आप स्थित प्रज्ञ होकर के प्रभु की कॉस्मिक एनर्जी से मिल जाओगे, तब आप निर्विकल्प समाधि में होगे और उसमें इतना आनंद रहेगा कि आप वहां से नीचे आना ही नहीं चाहो। क्योंकि ना तो उसमें श्वास है, ना कोई शक्ति का व्यय है, वो ब्रह्मांड के साथ एक होना है। चूंकि आप शरीर के रूप में हो तो थोड़े समय के बाद जब शरीर को श्वास की जरूरत होगी तभी आप वापस निध्यासन से मनन की अवस्था में और फिर स्वरण की अवस्था में आओगे। पर अब आप वो व्यक्ति नहीं रहे जब आप गए थे। जब आप वापस आए तो दूसरे ही व्यक्ति हो जाओ, आपका संसार बदल जाएगा। तो यही मिस्ट्री है स्वरण की, मनन की, निध्यासन की और समाधि में जाने की अवस्था। इसी से आत्म साक्षात्कार होता है। आप आत्मा के निकट होते हो और आत्मा ही परमात्मा का रूप है। जब आत्मा और परमात्मा एक ही हो जाते हैं तो आपको दिव्य शक्तियां मिल जाती हैं और यही आपको महामानव बनाता है। ये सब आपके करने पे है। ये अवस्था इस जन्म में भी आ सकती है, बाद में भी आ सकती है और कई जन्मों के बाद भी आएगी। लेकिन अगर आप प्रयत्न करोगे पूर्ण निष्ठा से, अगर इस जन्म में ना भी आए फिर भी आपकी अवस्था इतनी ऊपर हो जाएगी कि परमात्मा का अमृत आपके मुखारबिंद में पड़ ही जाएगा और आप धीरे धीरे परमात्मा का रूप हो जाओ। धन्यवाद।